राजकुंवर ते ही अवसर आए, ओ मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, ओ सुंदर श्यामल गौर शरीरा। तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण वहाँ आए और वे ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। भगवान राम का सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, ओढ़ गन महु जनु जुग विदु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, ओ प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी जैसी उस समय भावना थी उनको भगवान उसी तरह दिखाई दे रहे हैं। मान के चलो अगर किसी की कोई वहाँ दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति बैठा है तो उनको भगवान बहुत वीर दिखाई दे रहे हैं, और कोई उत्तम प्रकृति का आदमी अच्छी प्रवृत्ति का बैठा हो तो भगवान वहाँ पर उनको देव पुरुष लग रहे हैं। देखहि रूप महारन धीरा, ओ मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृपे प्रभु ही निहारी, ओ मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री राम चंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल जो दुष्ट प्रकृति के राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छेन पे बेशा, ओ तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, ओ नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के भेष में बैठे हुए थे, कई वहाँ पर राक्षस आए हुए थे जो छल से दूसरा शरीर धारण करके राजाओं के भेष में आकर के बैठ गए थे। उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। उनको भगवान राम काल के समान लग रहे हैं। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। और नारी बिलो कहीं हर्ष ही निज निज रुचि अनुरूप, और जनु सोहत सिंगार धरी मूरत परम अनूप। जो स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। मतलब स्त्रियों को भगवान राम श्रृंगार रस के समान लग रहे हैं, बहुत अच्छी मूर्ति लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। ओ विदूषण प्रभु विराट मय दीसा, ओ बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लो कहीं कैसे, ओ सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। जो विद्वान थे उनको प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुँह हैं, हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। और साहित्य विदेह बिलो कहीं रानी, और शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। और जोगिन परम तत्वमय भाषा,
और शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत नानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को भगवान राम शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, ओ इष्ट देव एव सम सुखदाता। और राम ही चितवो भाई जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से भगवान राम को देख रही हैं वह स्नेह और सुख को कहने में ही नहीं आता है। और अनुभवती न कहीं सके सो, कवन प्रकार कहें कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती हैं। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश भगवान रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तने, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। और सहज मनोहर मूरत दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, और नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों राम और लक्ष्मण स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरण जो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चित बनि चारु मार मनुहरनी, ओ भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओंठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो के अलिय बली लजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों के तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नाश का मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन सोहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखें रुचिर कंबु कल गीबा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीबा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, और जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं।
जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरनी तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरि ठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं।